देखिए ये क्वेश्चन है जिसमें बताना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो शेड है ना, इसका आपको एरिया बताना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक सर्कल है और यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों साइड इक्वल्स हो और तीनों एंगल 60 डिग्री के हो। तो आपको ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल थ्री एंगल्स आर 60 डिग्री। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर इक्वल टू पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस देखिए यहाँ पर 32 दिया हुआ है, तो 32 लिख देंगे इक्वल टू ये इतना आ गया एरिया ऑफ सर्कल। अब निकालते हैं एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब यहाँ पर ए बी ले लीजिए, चाहे BC चाहे AC, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर साइड निकालना पड़ेगा। कोई एक साइड निकाल देंगे तो तीनों साइड बराबर हो जाएंगे, वही रहेगा। तो जैसे कि यहाँ देखिए साइड मैंने लिख दिया इक्वल टू AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में और तीनों एंगल जो है वो 60 डिग्री होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एंगल जो है 60 डिग्री है। तो ये एंगल कितना होगा, तो हम जानते हैं कि एंगल BOC जो होगा ट्वाइस ऑफ एंगल BAC होगा। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है एंगल BOC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BAC इक्वल टू 2 इंटू BAC कितना है हमारा, BAC क्या है, ये 60 डिग्री है। तो यहाँ पर हमने 60 कर दिया, तो यहाँ पर BOC हमारा आ गया, यहाँ पर हमारा जो BOC हो गया वो 120 हो गया। तो 120 हो जाने के बाद हम यहाँ बीच में देखिए एक लाइन खींचते हैं, बिल्कुल आधा आधा इस ट्रायंगल को कर देंगे। तो जब ये पूरा 120 है तो ये 60 आधा आधा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, साइन 60। साइन 60 हम जानते हैं कि अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस होता है। तो साइन 60 इक्वल टू OB/OD। तो देखिए यहाँ अपोजिट साइड पे हाइपोटेनस साइन 60 इक्वल टू BD/OB। तो BD तो हमें निकालना है, तो इस हिसाब से हमारा देखिए यहाँ BD इतना आ गया 16√3 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि जो BC है ये BC जो है ट्वाइस ऑफ BD। अगर हम BD पता कर लेंगे, इसको डबल कर देंगे तो हमारा BC आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर BD क्या निकाल लिया, BC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BD। तो यहाँ हमारा BC निकल गया, यानी कि साइड हमारा पता चल गया। तो हमने एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल दिया, ये निकल गया। उसके बाद हमने दोनों एरिया को माइनस कर दिया, तो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन का आंसर आ गया है।